कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर पावर ही सब कुछ है और इस कहानी का हीरो यूशेन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर स्पिरिचुअल एलिक्सर हासिल करते हुए यूशेन की कल्टीवेशन कोर ब्रेक हो जाती है और इसी वजह से उसका खुद का ही सेक्ट उसे आउटकास्ट कर देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। इनफैक्ट उसकी फियांसे भी उसे छोड़ देती है। यूशेन ये सब देख कर बहुत टूट जाता है, मगर वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। वो डिसाइड करता है कि उसकी पावर्स को दोबारा से हासिल करेगा और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है उनसे वो रिवेंज लेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक डीमन एम्परर को देखते हैं जिसे सदियों के बाद मॉर्टल रेल्म का गेट मिल जाता है, मगर उस गेट को एक हेवनली गॉड प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो उस डीमन एम्परर से कहते कि मैं तुम्हें मॉर्टल रेल्म में कभी भी दाखिल नहीं होने दूंगा। तो डीमन एम्परर कहता है कि हाँ मुझे पता ही था, ये काम इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन तुम क्या ही मेरा मुकाबला करोगे, आखिर मैं एक डीमन एम्परर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स का यूज करके एक दूसरे को मारने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, मगर हेवनली गॉड उस डीमन पर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, जिससे वो डीमन और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अब तो मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, अब तुम्हें मार के ही मैं मॉर्टल रेल्म में दाखिल होऊंगा। तो हेवनली गॉड कहते हैं आ जाओ फिर, तुम्हें किसका इंतजार है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। हेवनली गॉड अपने स्पीयर से लगातार उस डीमन एम्परर पर अटैक कर रहे थे, मगर वो डीमन एम्परर उन सभी अटैक से बचता ही जा रहा था। डीमन एम्परर अब एक जबरदस्त मुक्का मार देता है, जिसके बाद हेवनली गॉड थोड़ा कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो डीमन एम्परर अपनी पूरी ताकत से उसे एक चट्टान पर फेंक देता है। अब वो डीमन एम्परर हेवनली गॉड से कहता है कि तुम बहुत अच्छे से लड़े, तुम पावरफुल हो, मगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो मॉर्टल रेल्म की तरफ तेजी से जाने लगता है, मगर हेवनली गॉड ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और सुप्रीम पावर फॉर्मेशन करके सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम मॉर्टल्स की दुनिया में कभी नहीं जा सकते हो, तुम्हें वहाँ जाने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। तो डीमन एम्परर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो आज देखते हैं कि किसमें कितना दम है। जिसके बाद वो डीमन एम्परर अपनी पावर्स का यूज करके उस हेवनली गॉड के इर्द गिर्द एक सर्कल बना देता है, मगर हेवनली गॉड उसे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरी ताकत से डीमन एम्परर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद हेवनली गॉड कहता है कि मैं हेवन का एम्परर हूँ और मेरा काम ही है उनकी हिफाजत करना। अभी सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम ज़ेंगियांग नाम के सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर शुएंग नाम की लड़की उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को अवेक कर देती है। जिसके बाद हम ज़ेंगियांग सेक्ट के सीनियर डिसाइपल को देखते हैं, उसका नाम यूशेन था। यूशेन को सेक्ट के एल्डर वू ने मिलने बुलाया था। एल्डर वू कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हमारे सेक्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के 2 डिसाइपल लेकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट जाओ और वहाँ से स्पिरिचुअल एलिक्सर लेकर आओ और ध्यान रखना कि इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यूशेन कहता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिसके बाद एल्डर उसे जेक पेंडेंट देते हैं। वो एक टोकन था जो यूशेन को एज अ पावरफुल डिसाइपल शो करेगा। और अब हमें ब्लडथर्स्ट हॉल दिखाया जाता है, जहाँ का लीडर उसके 2 डिसाइपल को बताता है कि स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो चुकी है, तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी से काम पर लग जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम किंगयांग सेक्ट की लूजी को देखते हैं। वो एक वॉरियर के पास जाकर कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो चुकी है, तो तुम्हें जल्दी से जाकर स्पिरिचुअल एलिक्सर लेके आना है, ताकि वो ज़ेंगियांग सेक्ट के हाथ ना लगे। और अगले सीन में हम थर्ड सेक्ट की एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम शुजिन था। वो शुयांग की बॉडी से निकल रही रोशनी को देखकर कहती है कि अब तीनों सेक्ट का पैटर्न चेंज होगा, इस दुनिया में काफी बदलाव आएगा। अब अगले ही दिन यूशेन उसके 2 जूनियर डिसाइपल्स के साथ स्पिरिचुअल एलिक्सर लेके अपनी सेक्ट की तरफ वापस जा रहा था। तभी उसका एक जूनियर जाओ कांग उससे पूछता है कि हमारा मिशन तो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हम क्या लेकर जा रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, आप तो मिशन के हेड हो तो आपको पता ही होगा। लेकिन यूशेन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, बस उसकी तरफ गुस्से में देखता है। तो जाओ कांग कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अभी लोग सेक्ट में जा ही रहे थे कि तभी उन पर पीछे से हमला होता है। यूशेन देखता है कि उसके दोनों डिसाइपल नीचे गिर गए हैं, तो पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। उतने में ही वहाँ पर दूसरे सेक्ट का कल्टीवेटर आ जाता है, उसका नाम लूजिन था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे स्पिरिचुअल एलिक्सर दे दोगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब जाओकांग उठकर खड़ा हो जाता है और उस स्ट्रेंजर को देखकर कहता है कि अरे बाप रे, इसकी लेवल तो हमसे कई ज्यादा ऊपर है, इसका मतलब हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर यूशेन भी उसी लेवल पर था, तो अब उसे अकेले ही उस कल्टीवेटर का सामना करना था। तो अब लूजिन कहता है फिर बताओ तुम लोगों में से पहले कौन मरना चाहता है। जिसके बाद उन दोनों पर भी हमला कर देता है। अब यूशेन भी उसकी स्वॉर्ड लेकर लूजिन पर काउंटर अटैक कर देता है, मगर लूजिन की पावर शील्ड इतनी मजबूत थी कि यूशेन के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। तो यूशेन दोबारा से उस पर हमला करता है, मगर लूजिन एक ही किक में उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद लूजिन अपना रुख जाओकांग की तरफ कर देता है। जाओकांग कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो मेरे पास नहीं है, वो तो यूशेन के पास है। मगर लूजिन को उसे गिड़गिड़ाता देख काफी मजा आ रहा था। वो अब उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी बीच में यूशेन
आ जाता है और वो जाओ कांग से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। जाओ कांग तो पहले ही डरपोक था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। ये देख लूजिन कहता है तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी जूनियर स्मार्ट है, अपनी मौत को सामने देख कर ही वो भाग गए, चलो अब मुझे वो एलिक्सर दे दो। मगर यूशिन दोबारा से उसके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि एलिक्सर तो तुम्हें मिलने से रहा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को मल्टीप्लाई कर लूजिन पर हमला करता है, मगर लूजिन अपनी पावर से एक जबरदस्त अटैक करके यूशिन को हरा देता है। अब वो कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी जाग चुकी है, अब अगर उसे रोकना है तो हमें स्पिरिचुअल एलिक्सर को तबाह करना होगा, तो चलो जल्दी से मुझे वो एलिक्सर दे दो। इतना कहकर वो यूशिन को अपनी पावर से जकड़ लेता है। तब यूशिन हंसने लगता है और कहता है तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने वो एलिक्सर जाओ कांग को दे दिया था, जिसे लेकर वो यहाँ से भाग गया। शायद अब तक वो एलिक्सर मेरे सेक्ट में पहुँच गया होगा। अफसोस है मुझे कि तुम तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं हुए। यूशिन की बातें सुनकर लूजिन काफी भड़क जाता है और फिर वो उस पर ऐसा अटैक करता है जिस वजह से यूशिन की पूरी कल्टीवेशन कोर ही ब्रेक हो जाती है। साथ ही उसे ऐसा फील होता है कि अब वो मारा जाएगा, तो वो अपनी फियांसी शुआंग का नाम लेकर आंखें बंद कर लेता है और जब उसे होश आता है तब वो सेक्ट में था। वहाँ पर एक और डिसाइपल था, वो यूशिन को बताता है कि जब आप बेहोशी की हालत में थे तब एल्डर आपको मॉन्स्टर फॉरेस्ट से यहाँ ले आए, उन्होंने आपको मिलने बुलाया है। तो यूशिन कहता है मैं बहुत लकी हूँ जो जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जिसके बाद यूशिन अपनी पावर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता क्योंकि लूजिन ने उसकी कोर को ब्रेक कर दिया था। ये पता चलने के बाद यूशिन बहुत दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर वो से मिलने जाता है। सबसे पहले तो एल्डर वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर स्पिरिचुअल एलिक्सर लाया था। इस काम के लिए एल्डर उसे एक रिवॉर्ड भी देते हैं। यूशिन देखता है कि वो रिवॉर्ड तो मॉर्टल्स के काम के हैं, यानी इंसानों के काम के हैं। यूशिन ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि आपने ये रिवॉर्ड मुझे क्यों दिया। तब एल्डर वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है हमारे सेक्ट के रूल क्या है, जिनका भी कोर ब्रेक होता है वो सेक्ट में नहीं रह सकते। तो यूशिन कहता है मेरा कोर तो एलिक्सर लाने के चक्कर में ब्रेक हुआ है, मगर एल्डर कहते हैं यूशिन हम भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ये सब हो, अब तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगे और आगे चलकर तुम्हारे साथियों को कल्टीवेट करते हुए देख तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यूशिन को उनकी बातों से काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आपको तो बस बहाना चाहिए था मुझे यहाँ से निकालने का, मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर एल्डर कहते यूशिन तुम इससे बात करो, यहाँ से प्यार मोहब्बत से निकलने में तुम्हारी भलाई है, ये मत भूलो कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा जो हम पर एहसान था वो उतर चुका है, तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यूशिन अब जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इस सेक्ट के लिए मेहनत की है और बदले में मुझे इनाम मिल रहा है, तुम सभी लोग बहुत घटिया और मतलबी हो। उसकी बातें सुनकर एल्डर भी भड़क जाते और कहते कि यूशिन अपनी जबान को लगाम दो, पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो। यूशिन कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद ज़ेंगियांग सेक्ट से मेरा कोई वास्ता नहीं। अब यूशिन की वहाँ से जाने के बाद शुआंग वहाँ पर आ जाती है और एल्डर से पूछती है कि क्या यूशिन की आवाज थी, तो कहते हाँ उसकी कोर ब्रेक हो चुकी है इसलिए उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया है। तो शुआंग यूशिन के पास जाने लगती है, मगर एल्डर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा यूशिन के साथ गहरा रिश्ता है, मगर तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा। तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी अब स्टेबल हो चुकी है, जिसकी मदद से तुम कल्टीवेशन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगी। इनफैक्ट आगे चल के तुम एक हेवनली गॉडेस भी बन सकती हो। यूशिन तो अब एक मामूली इंसान बन चुका है और वो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। मॉर्टल बनने की वजह से वो कुछ सालों के बाद ही मारा जाएगा, तो तुम एक मॉर्टल के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाओगी, तुम्हें उससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। शुआंग कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो यूशिन की तरफ जाने लगती है। तो एल्डर कहते तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हूँ, जरा सोचो अगर तुमने उसके साथ शादी कर भी ली तो तुम्हारे दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा पार्टनर एक मॉर्टल है जिसके पास कोई पावर्स नहीं, तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर यूशिन वहाँ से हमेशा के लिए जा रहा था, तभी कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे इसे तो लात मार के सेक्ट से बाहर कर दिया है, बिना कोर के कुछ भी काम का नहीं। यूशिन उनकी बातें सुन के खुद से ही कहता है कि आखिर मैं इतने घटिया लोगों के बीच कैसे रहा। लेकिन तभी उसे शुआंग की याद आती है, उसे शुआंग से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। उतने में ही वहाँ पर जाओ कांग आ जाता है और यूशिन से कहता है कि तुम्हारी कोर ब्रेक हो गई, मुझे इस बात का काफी अफसोस है। तभी यूशिन की नजर उसने पहने हुए जेड पेंडेंट पर पड़ जाती है। वो समझ जाता है कि इसी ने सारा क्रेडिट लिया है और अब ये एक इलाइट डिसाइपल बन चुका है। तो यूशिन उससे बिना बात किए वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। तब यूशिन कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर बस शो ऑफ करने आए हो, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम उस कल्टीवेटर के सामने कैसे रहम की भीख मांग रहे थे। जाओ कांग यूशिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए कि अब तुम में वो पावर्स नहीं है। इतना कहकर वो यूशिन को पुश करता है और यूशिन नीचे गिर जाता है। जाओ कांग कहता है कि तुम अब एक मॉर्टल बन चुके हो, भला कौन तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा। जिसके बाद वो दोबारा से यूशिन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार यूशिन भी उठकर जाओ पर मुक्कों की बारिश करता है और उसे उठाकर जोर से
से पटक देता है। ये देखकर वो बाकी के सारे डिसाइपल्स हैरान थे। वो कहते कि यूशिन ने तो बिना शक्तियों के सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट का यूज करके इसे पटक दिया। जाओ अब काफी ह्यूमिलेट हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो यूशिन पर हमला करने ही वाला था कि तभी शुयांग उसे रोक देती है और वो सीधा यूशिन के पास आ जाती है। यूशिन उसे बताता है कि मेरे साथ एक मसला हुआ है जिस वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन शुयांग कहती कि नहीं। यूशिन उसकी बातों से काफी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तब शुयांग को एल्डर की कही सारी बातें याद आ जाती है, इसलिए वो दिल पर पत्थर रख कर कहती है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हमारा साथ यही तक का था। उसकी बातों से यूशिन का दिल टूट जाता है। वो समझ चुका था कि यहाँ पर पावर्स ही सब कुछ है। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। शुयांग भी बहुत दुखी थी, मगर वो उसे जाने देती है। अब रात हो जाती है। यूशिन जंगलों में ही भटक रहा था, तभी उसे पुराने दिन याद आते हैं। ज़ेंगियांग सेक्ट के सारे डिसाइपल उसके दोस्त थे। इनफैक्ट शुयांग ने भी उससे वादा किया था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि एल्डर हमेशा से उससे नफरत करता था। और तभी यूशिन देखता है कि आसमान से ट्रू फायर जमीन पर आ गिरी है। तो यूशिन उसके पास जाकर कहता है कि तुम भी मेरे जैसी हो, तुम अब तुम्हारे घर कभी वापस नहीं जा सकती हो, जैसा कि मैं नहीं जा सकता। वो कहता है कि अगर मैं कल्टीवेट कर पाता तो तुम्हें अपने अंदर ले लेता और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाते, लेकिन मेरी कोर ब्रेक हो चुकी है, जिस वजह से कल्टीवेशन करना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन तभी वो फायर उसकी बॉडी में एंटर करती है। ट्रू फायर की वजह से यूशिन बहुत तड़प रहा था और उसकी आवाजें सुनकर वहाँ पर एक बीस्ट यूशिन को मारने आ जाता है, मगर ट्रू फायर उसे भी दूर फेंक कर एक सर्कल बना लेती है और वो खतरनाक बीस्ट उसी में जलकर मर जाता है। अगली सुबह यूशिन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी के घर पर है। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था हुआ। हुआ जल्दी से उसके दादाजी को जाकर बताता है कि इस बंदे को होश आ गया है। इधर यूशिन को भी समझ आता है कि ट्रू फायर ने उसकी कोर को रिकवर कर दिया है और वो निंका स्टेज की पहली लेवल पर पहुंच चुका है। वो काफी हैरान था कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। उतने में ही वहाँ पर वो बुजुर्ग आ जाते हैं और यूशिन से उसका हालचाल पूछते हैं। यूशिन बताता है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम यूशिन है और आपका क्या है। तो वो उनका नाम ज़ैंग बताते हैं। यूशिन उनसे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़ैंग कहते हैं चलो मेरे साथ कुछ खा लो। तो यूशिन खाना खाने के लिए बाहर आ जाता है। ज़ैंग कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, हम बहुत गरीब है, तो हम जो खाते हैं वही तुमको खिलाएंगे। तो यूशिन कहता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है जो आप मेरी मदद कर रहे हो, नहीं तो आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। अब यूशिन देखता है कि उनके पास एक स्पिरिचुअल ईगल है और हुआ के अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं। अब ज़ैंग यूशिन से पूछते हैं कि तुम कौन सी सेक्ट से कल्टीवेट कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं किसी भी सेक्ट का सदस्य नहीं हूँ। तो बुजुर्ग कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है, तुमने जल्दी से कोई सेक्ट ज्वाइन करना चाहिए। और तभी वहाँ पर हेंग्यू सेक्ट का एक डिसाइपल आ जाता है और उस बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करने लगता है। उस डिसाइपल को ज़ैंग से एक स्पेल चाहिए था, लेकिन ज़ैंग उसे उस स्पेल देने के लिए रेडी नहीं थे, जिस वजह से वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब हुआ ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा पर हाथ उठाने की। तो डिसाइपल उसे भी चाटा मारने जाता है, मगर बीच में आ जाता है यूशिन। वो उसका हाथ ही मरोड़ देता है। वो डिसाइपल यूशिन से कहता है कि तुम तो निंकाई की पहली स्टेज पर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। तो यूशिन उसे इशारा करके फाइट करने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद यूशिन उसकी लाते और चाटे मार मार के धुलाई करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर ज़ैंग काफी हैरान थे, क्योंकि यूशिन तो पहले लेवल पर था और फिर भी वो उस डिसाइपल की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। इधर यूशिन धोबी जैसा कपड़ों को पटकता है, उसी तरह से उस डिसाइपल को पटक पटक कर धो के घर से बाहर फेंक देता है। अब इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद वो डिसाइपल वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ज़ैंग यूशिन से कहते हैं कि तुमने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया, उसके लिए थैंक यू। तो यूशिन कहता है कोई बात नहीं, मगर वो यहाँ पर आके आपको परेशान क्यों कर रहा था। जिस पर ज़ैंग बताते हैं कि मैं हेंग्यू सेक्ट का एल्डर था, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। मगर तुम मुझे बताओ, क्या तुम हेंग्यू सेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हो। तो यूशिन कहता है हाँ क्यों नहीं, मगर मैंने सुना है कि वो सेक्ट ऐसे ही किसी को ज्वाइन नहीं करता। तो ज़ैंग कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख के देता हूँ, एटलीस्ट तुम्हें लोग एज ए इंटर्न डिसाइपल के तौर पर ले सकते हैं। तो यूशिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अब अगले सीन में हम यूशिन को देखते हैं, वो हेंग्यू सेक्ट में पहुंच गया था। अब वो वहाँ की अथॉरिटीज को ज़ैंग का रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। वो लोग ज़ैंग का नाम सुनकर ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ज़ैंग ने आज तक किसी भी डिसाइपल को रेफर नहीं किया था। अब उन चारों सीनियर्स में से किसी एक को यूशिन का मास्टर बनना था, लेकिन यूशिन सिर्फ फर्स्ट लेवल पर था, इसलिए उसका मास्टर बनने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। वो कहती कि ये तो बस पहली लेवल पर है, इस पर इतनी मेहनत कौन करेगा। तो तीनों सीनियर्स वहाँ से बहाने मार के चले जाते हैं। अब सीनियर किंगी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हें एज ए इंटर्न डिसाइपल ही यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है। यूशिन को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं एक पावरफुल डिसाइपल बन सकता हूँ। तो सीनियर किंगी उसे इंटर्न का पेंडेंट दे देते हैं, जिसके बाद किंगी यूशिन को वेपन चूज
करने के लिए ट्रेजर पवेलियन में ले जाते हैं। वहाँ पर कई सारे वेपन्स थे जिन्हें देखकर यूशिन की तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। यूशिन को वहाँ पर एक ड्रैगन स्वॉर्ड बहुत पसंद आती है, तो वो उसे उठाकर 2-4 बार घुमाता है, मगर उतने से ही उसकी ब्लेड टूटकर नीचे गिर जाती है। यूशिन कहता है, अरे यार ये क्या कचरा तलवार रखी है यहाँ पर, इससे ज्यादा मजबूत तो छोटा चाकू होता है। अब वो और कुछ वेपन्स चेक करता है, मगर उसके काम की एक भी चीज उसे नहीं मिल रही थी। तो यूशिन कहता है यहाँ पर तो कुछ है नहीं, मगर नाम रख दिया ट्रेजर पवेलियन। और तभी उसकी बॉडी में से ट्रू फायर बाहर आकर उसे एक बहुत चौड़ी स्वॉर्ड दिखाती है। तो यूशिन उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो इतनी भारी थी कि उसके हाथ से वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही यूशिन उसके हैंडल को पकड़ता है, वो अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उस स्वॉर्ड की कॉन्शियसनेस मौजूद थी। वो स्वॉर्ड यूशिन से कहती है, अच्छा तो तुम हो जो मेरे नए मालिक बनना चाहते हो। तो यूशिन कहता है कि हाँ, आज के बाद तुम मेरी हो। तो स्वॉर्ड कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, चलो देखते तुम में कितना दम है। जिसके बाद उस स्वॉर्ड का स्पिरिट यूशिन पर अटैक करने लगता है। उस स्वॉर्ड के आगे यूशिन काफी फीका पड़ रहा था। तो स्वॉर्ड की स्पिरिट कहती है कि पावर तो तुम में है नहीं और सपने मेरे देख रहे हो। तो यूशिन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मालिक तो मैं बनकर रहूंगा। जिसके बाद वो स्पिरिट दोबारा से उस पर हमला कर देता है, मगर इस बार यूशिन ट्रू फायर का यूज करके उस स्वॉर्ड से भिड़ जाता है। वो स्वॉर्ड कहती है, ये तो डेटी फायर है, हजारों साल के बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है और अब ये हेवन को स्ले करेंगी। जिसके बाद वो यूशिन को अपना मालिक एक्सेप्ट कर लेती है और यूशिन खुश होकर उसे घुमाने लगता है और इस चक्कर में उसके पैर पर भी चोट लग जाती है। अब यूशिन उस स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर कैरी करके बाहर आ जाता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। सीनियर किंगी कहते हैं कि यूशिन, ये तो तुम्हारे वजन से भी भारी है, इसे तुम कैसे संभालोगे। तो यूशिन पूरा दम लगाकर उसे उठा के दिखाता है और कहता है कि मुझे तो यही पसंद आई है। तो सीनियर कहते, चलो अच्छी बात है, वैसे भी ये स्वॉर्ड पिछले 100 सालों से यहीं पर पड़ी हुई थी, फाइनली किसी ने तो इसे चुन लिया है। अब यूशिन सेक्ट से गुजर रहा था, तभी वो देखता है कि शुयांग और जाओ कांग वहीं पर आ रहे हैं। तो सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब वहाँ के डिसाइपल्स भी उन लोगों को देखते हैं और आपस में ही कहते हैं कि जिंगयांग सेक्ट की ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है कि तीनों सेक्ट में कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं और उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। यूशिन जाओ कांग और शुयांग को साथ देखकर बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शुयांग को भी फील होता है कि शायद वहाँ पर कोई है जिसे वो जानती है, तो जल्दी से नीचे आ जाती है, मगर यूशिन ऑलरेडी वहाँ से चला जा चुका था। इधर यूशिन स्वॉर्ड लेकर प्रैक्टिस करने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी जिंगयांग के सेक्ट के लोगों को देख पाऊंगा, लेकिन मेरा अब उनसे कोई भी वास्ता नहीं, मुझे बस अपनी पावर्स को बढ़ाना है। इतना कहकर वो स्वॉर्ड को टच करता है और तभी उसमें से हेवनली फायर बाहर आती है। उसमें कुछ सीक्रेट टेक्निक्स लिखी हुई थी। तो यूशिन उनको टच करता है, जिसके तुरंत बाद ही वो सारी टेक्निक्स उसकी बॉडी में एंटर करती है। ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से यूशिन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। मगर वो महसूस करता है कि उन टेक्निक्स की वजह से उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो समझ जाता है कि जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही और पावरफुल बनेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा और पावरफुल बनकर एल्डर वू, जाओ कांग और शुयांग से बदला लेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब यूशिन उसकी भारी स्वॉर्ड को भी एक ही उंगली पर उठा सकता था। अब उसे दूसरी लेवल पर पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल एलिक्सर की जरूरत पड़ने वाली थी और स्पिरिचुअल एलिक्सर हासिल करने के लिए उसे ढेर सारे मिशंस को कंप्लीट करना होगा। इसलिए यूशिन मिशन पवेलियन में जाता है। ये ऐसी जगह थी जहाँ से डिसाइपल्स मिशन को चूज करके उनकी पावर्स को बढ़ा सकते थे। अब वो आइस वुल्फ वाले मिशन को लेने जाता है, मगर तभी एक दूसरा डिसाइपल जिसका नाम जाओलोंग था, वो उस मिशन को उससे ले लेता है और यूशिन से कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं ये मिशन ले लूं। तो यूशिन कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरा मिशन लेता हूँ, मगर वो बंदा यूशिन को मिशन सिलेक्ट ही नहीं करने दे रहा था। तो यूशिन कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो जाओलोंग कहता है भले तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुमने मेरे एक दोस्त की पिटाई कर दी थी। और तभी यूशिन को याद आता है कि जैंग के घर पर उसने जिस डिसाइपल की पिटाई की थी ये उसी का दोस्त है। अब जाओलोंग यूशिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को पीटने की। तो यूशिन उसे समझाता है कि फाइट की शुरुआत उसी ने की थी, मगर वो डिसाइपल तो बस यूशिन से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अभी दोनों लड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मास्टर किनगी आ जाते हैं और इन दोनों को भी बहुत डांटते हैं। जाओलोंग कहता है कि ये मत सोचो कि मास्टर किनगी ने तुम्हें बचाया है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो यूशिन कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। जिसके बाद यूशिन ब्लड वुल्फ का मिशन लेकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक खास कलर की ग्रास नजर आती है। वो ग्रास जहाँ पर भी होती है वहीं पर ब्लड वुल्फ भी मिलते हैं। तो यूशिन उस पर्पल ग्रास को तोड़ने लगता है और तभी वहाँ पर ब्लड वुल्फ आ जाता है और वो सीधा यूशिन पर अटैक कर देता है। यूशिन समझ जाता है कि उस ब्लड वुल्फ का लेवल 5 था, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए यूशिन पहले तो अपनी तलवार से उस बीस्ट के मुंह पर वार करता है और फिर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, मगर उस बीस्ट पर उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा था। इसलिए यूशिन वहाँ से
से भागने लगता है। तो बीस्ट भी उसका पीछा करते हुए उस पर लगातार अटैक्स करते जा रहा था, मगर तभी यूशिन एक जगह रुक जाता है और फिर पीछे से जाकर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। उसका स्ट्रोक इतना तगड़ा था कि वो बीस्ट तुरंत ही कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद यूशिन हेवनली फायर का यूज करता है और उसे फाइनली खत्म कर देता है। अब उस बीस्ट की मौत के बाद उसकी बॉडी में से एक रेड कलर की पिल बाहर आ जाती है, मगर उसे हासिल करने से पहले ही एक मिस्टीरियस शख्स पॉइजनस नीडल से यूशिन पर हमला कर देता है। उस जहर की वजह से यूशिन बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है कि मुझे ये पिल चाहिए थी, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यूशिन ने अभी हार नहीं मानी थी, वो उस पर तुरंत हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स यूशिन के हर एक अटैक को डिफेंड करते जा रहा था। अब वो दोबारा से यूशिन पर पॉइजनस नीडल से अटैक करता है और वो रेड पिल उससे छीन लेता है, लेकिन यूशिन की बॉडी में जो ट्रू फायर थी वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और फिर यूशिन उस आदमी को पटक पटक कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद यूशिन उससे वो रेड पिल और साथ ही उसकी स्टोरेज बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम ब्लैक माउंटेन्स देखते हैं, जहाँ पर हिडन ड्रैगन पवेलियन लोकेटेड था। ब्लडथर्स्ट हॉल के दो डिसाइपल वहाँ पर आ जाते हैं, उनका नाम था युनशु और शेनफेंग। वो मास्टर इजी से स्पिरिचुअल पिल हासिल करने आए थे, उसका नाम टियानजी पिल था। वो मास्टर इजी से कहते हैं कि हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, मगर वो पिल हमें दे दीजिए, हमारे लीडर को पिल चाहिए। मगर मास्टर उन्हें वो पिल देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उस पिल का जल्द ही ऑक्शन होने वाला है, तो अगर तुम्हें खरीदनी है तो वहाँ जाकर खरीदो। तो युनशु मास्टर के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो उन्हें पिल दे दे, जिस वजह से मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। अब वो दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल पिल नहीं ले गए तो उनका मास्टर उन्हें पनिशमेंट देगा। और तभी उनकी नजर एक डिसाइपल पर पड़ती है। शेनफिंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस लड़की को मास्टर के पास ले जाए, इसकी खूबसूरती देखकर मास्टर हमें एटलीस्ट पनिश तो नहीं करेंगे। इसलिए उस लड़की के पीछे जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उस लड़की का नाम लीन था। वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? तो शेनफिंग कहता है देखो तुम हमारे साथ प्यार से भी चल सकती हो या फिर मुझे तुम पर जबरदस्ती करनी होगी। इतना कहकर वो लीन पर अटैक करता है, मगर लीन उस पर ही भारी पड़ती है, जिसके बाद युनशु भी उस फाइट में शामिल हो जाती है। अब उन तीनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, मगर युनशु और शेनफिंग मिलकर भी लीन को काबू नहीं कर पा रहे थे। अब लीन उन पर सोल अटैक करती है, जिससे बचने के लिए ये लोग उनके सोल अटैक से उसे रोकते हैं, मगर लीन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो शेनफिंग उसे कंट्रोल करने के लिए उस पर प्लेजर पाउडर फेंकता है। ये तरीका काफी घिनौना था, उस पाउडर की वजह से लीन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब युनशु से कहती कि चलो नाटक बंद करो और हमारे साथ चलो, अगर पहले ही हमारी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। मगर लीन अभी भी थोड़ी होश में थी, इसलिए वो जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलती है। इधर यूशिन उस मिस्टीरियस पर्सन की स्टोरेज बैग चेक करता है, उसमें कई सारी काम की चीजें थी, साथ ही उसमें फ्यूरी ऑफ द बीस्ट नाम की एक मिस्टिक टेक्निक थी। यूशिन कहता है अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई, इसी की तो मुझे जरूरत थी, जिसके बाद वो तुरंत ही उस टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर तभी वो लीन को वहाँ आते हुए देखता है। लीन हाई रैंक की कल्टीवेटर थी, इसलिए यूशिन सोचता है कि मुझे ना किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसे शेनफेंग की आवाज आती है, तो समझ जाता है कि ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में फंसी है, इसलिए वो लीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर शेनफेंग और युनशु भी आ जाते हैं। यूशिन उनके सामने प्रैक्टिस करने का नाटक करता है, तो युनशु उसके पास जाकर उसे अपने वश में कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या उसने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। मगर यूशिन के अंदर थी ट्रू फायर, जिस वजह से वो युनशु की वश में नहीं जा सकता था। तो यूशिन बस उसकी वश में जाने का नाटक करता है, जिसके बाद वो कहता है हाँ, रेड ड्रेस वाली लड़की इस तरफ गई है। तो दोनों भी लीन को पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद यूशिन लीन के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैंने उन्हें भगा दिया, अब तुम महफूज हो। मगर तभी लीन अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यूशिन अपनी पावर्स का यूज करके उसे होश में लाता है, लेकिन लीन पर उस पाउडर का असर हो चुका था, जिस वजह से वो यूशिन को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ युनशु और शेनफेंग लीन को जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं पर भी अता पता नहीं था। तो युनशु कहती कि शायद उस डिसाइपल ने हमसे झूठ बोला है, चलो हम उसी के पास चलते हैं। इधर लीन को भी होश आ जाता है और वो यूशिन के पीछे पड़ जाती है। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की। तो यूशिन उसे समझाता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उल्टा तुम्ही ने मुझ पर की है। लेकिन लीन को तो कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो यूशिन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। यूशिन कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने फालतू में तुम्हें बचाया। और तभी लीन को महसूस होता है कि शेनफेंग और युनशु वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यूशिन के हाथ पैर बांध देती है और कहते ही तुमसे तुम्हें बाद में निपट लूंगी। अब वो शेनफेंग और युनशु के पास आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर हमला कर देती है। अब उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी शेनफेंग देखता है कि वहाँ पर एक और कल्टीवेटर आ रही है जो लीन के ही लेवल की थी, इसलिए वो युनशु को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जियोन नाम की कल्टीवेटर पहुँच जाती है, वो लीन की दोस्त थी। अब जियोन लीन को लेकर
सेक्ट में वापस जाने लगती है, मगर तभी लीन को याद आता है कि उसे यूशिन को सबक सिखाना है। तो जियोन से कहती कि तुम चलो, मैं आती हूँ। अब उस जगह पर पहुँचने के बाद वो देखती है कि यूशिन तो रस्सियाँ काट कर वहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसका पेंडेंट लीन को मिल जाता है और वो समझ जाती है कि हेंग्यू सेक्ट का इंटर्न है। अब अगले सीन में हम झाओ लांग को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसने यूशिन के साथ मिशन के बहाने से लड़ाई की थी। उसका साथी कहता है कि हम यूशिन को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कई दिनों से लापता है। तो झाओ लांग कहता है कि उसे छोड़ दो और जैंग को पकड़ो, मैं उन दोनों को भी अच्छा सा सबक सिखाना चाहता हूँ। जैंग के पास टियानलिंग स्पेल है, तो मुझे कुछ भी करके उसे हासिल करना है। इसीलिए झाओ लांग के कुछ डिसाइपल जैंग के घर में घुस जाते हैं और हुआ को पेड़ से बांधकर पीटने लगते हैं। उन्होंने जैंग को भी पेड़ से बांध दिया था ताकि वो हुआ को बचा न पाए। वो डिसाइपल जैंग का पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी टियानलिंग स्पेल नहीं मिलता। इसलिए वो गुस्से में आकर हुआ को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज यूशिन को सुनाई पड़ती है। इसलिए वो जैंग के घर पर तुरंत ही पहुंच जाता है और आते ही उन डिसाइपल की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ता है, जिसके बाद वो जैंग और हुआ को आजाद कर देता है और उन डिसाइपल से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उनमें से दो डिसाइपल तो उसके हाथ पैर जोड़ के वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर एक बंदा काफी जिद्दी था। वो यूशिन से कहता है कि मेरे मास्टर झाओ लांग है, वो तुमसे बदला जरूर लेंगे। तो यूशिन उसे सबक सिखाने के लिए पॉइजनस नीडल्स उसके पैर में घुसा देता है। अब उस पॉइजन की वजह से वो डिसाइपल यूशिन के आगे रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तो बस झाओ लांग के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, उसे टियानलिंग स्पेल चाहिए था। इसलिए यूशिन उस डिसाइपल को छोड़ देता है। अब वो हुआ को अपनी पावर से हील करने लगता है और जैंग से वादा करता है कि वो झाओ लांग को ऐसा सबक सिखाएगा कि झाओ उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर कल्टीवेशन के लेक्चर दे रहे थे। झाओ भी वहीं पर बैठा हुआ था, तभी उसे यूशिन की आवाज आती है। यूशिन उससे कहता है कि तुझे मेरे साथ लड़ना है ना, तो आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। झाओ के मास्टर पूछते हैं कि ये कौन है जो तुम्हें चैलेंज कर रहा है। तो झाओ उन्हें बताता है कि ये यूशिन है, ये एक इंटर्न डिसाइपल है और फर्स्ट लेवल पर ही है। तो मास्टर कहते हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसने अभी अभी हमारा सेट ज्वाइन किया है। एक काम करो, उसे हल्की फुल्की पनिशमेंट दो ताकि वो दोबारा से तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे। जिसके बाद झाओ लांग और यूशिन अरीना में आमने सामने आ जाते हैं। झाओ कहता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए मरने के लिए यहाँ चले आए। तो यूशिन कहता है कि देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लड़ना था तो मैं आ गया, मैं भी इस मसले को हमेशा के लिए निपटाना चाहता हूँ। तो झाओ कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, रुको जरा सब्र करो, मैं ऐसे ही फाइट नहीं करता, तुम्हें मेरे साथ बेट लगानी होगी। तो यूशिन पूछता है कैसी बेट। झाओ कहता है कि हम दोनों में से जो भी ये फाइट हारेगा वो जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा और वो भी जिंदगी भर के लिए। तो यूशिन कहता है अगर बेट लगानी है तो कोई ढंग की लगा लो। चलो मैं बताता हूँ, हम दोनों में से जो भी हारेगा उसे आज यहाँ पर मरना होगा। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं। आमतौर पर डिसाइपल स्पिरिचुअल स्टोन या फिर एलिक्सर की बेट लगाते हैं, मगर यूशिन ने तो जिंदगी पर ही दाव लगाया था। झाओ कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, जो मैं खुशी से लूंगा। इतना कहकर वो तुरंत ही यूशिन पर हमला कर देता है, जिसका काउंटर अटैक यूशिन अपनी स्वॉर्ड से करता है। बहुत स्पीड से झाओ को मार रहा था। ये देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये स्वॉर्ड बहुत भारी है, फिर भी ये बंदा झाओ को इतनी तेजी से मार रहा है, इसमें इतनी पावर कहाँ से आई। लेकिन तब तक झाओ यूशिन की स्वॉर्ड गिरा देता है और कहता है कि चलो और कोई दूसरा वेपन हो तो वो भी निकालो। लेकिन इस बार यूशिन मार्शल आर्ट और कुछ प्रिमिटिव कॉम्बैट टेक्निक्स का यूज करके झाओ की धुलाई करने लगता है। उसे याद आता है कि झाओ की वजह से बेचारा हुआ कितना जख्मी हो गया, तो उसी का बदला लेने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब वो दोबारा से भिड़ जाते हैं। इस बार वो झाओ को गोल गोल घुमाकर चमाट पे चमाट मारते जा रहा था। वहाँ खड़े डिसाइपल ही सोचते हैं कि इस बच्चे की मूव्स काफी अजीब है, जो हमने आज तक नहीं देखे। अब झाओ भी समझ चुका था कि वो यूशिन को ऐसे ही नहीं हरा सकता, इसलिए झाओ अपनी सिग्नेचर मूव यानी कांगलांग फिस्ट का यूज करता है। तो उसे टैकल करने के लिए यूशिन भी बिनलाई पाम का यूज करता है। वो दोनों भी टेक्निक बहुत पावरफुल थी। उनकी एनर्जी से पूरा अरीना ही भर जाता है और फाइनली झाओ एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है, यानी कि वो ये लड़ाई हार चुका था। अब यूशिन अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके पास जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल हैरान थे। वो कहती कि क्या सच में यूशिन झाओ को मार देगा, देखने से तो यही लग रहा है। अब उनकी बातें झाओ ने भी सुन ली थी। वो यूशिन से कहता है कि मेरा मास्टर डियान पीक का लीडर है, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन यूशिन कहता है तुम बेट हार चुके हो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मगर तभी वहाँ पर सुजिन नाम की लड़की आ जाती है। वो सीनियर कल्टीवेटर थी। वो कहती है जेंटलमैन अब ये झगड़े बंद कर दो, यूशिन तुम झाओ पर रहम करो और उसे माफ कर दो। तो यूशिन उससे पूछता है कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो तुम यही कहती क्या। तो सुजिन कहती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुमने
ऐसी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। मगर यूशिन उसे गुस्से में पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी किसी करीबी को बेवजह मारूं या उन्हें टॉर्चर करूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ोगी? इसका जवाब सुजिन भी नहीं दे पाती। अब यूशिन अपनी ट्रू फायर से जाओ को मारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर जाओ लॉन्ग के मास्टर गेन हाउ आ जाते हैं। वो यूशिन से कहते कि जाओ को जाने दो, लेकिन यूशिन मना कर देता है। वो कहता है कि ये बेट हार चुका है, इसे तो मरना ही होगा, जिस वजह से मास्टर गेन हाउ बहुत गुस्सा होते हैं और वो यूशिन पर हमला करते हैं। उनकी पावर से वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल गिर जाते हैं, मगर यूशिन अपनी तलवार जाओ की गर्दन पर लगाए बैठा था। और तभी वहाँ पर सेक्ट के एल्डर की आवाज आती है। वो गेन हाउ से कहते कि तुम भले ही सीनियर हो, मगर डिसाइपल के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जाओ ऑलरेडी ये बेट हार चुका है, तो यूशिन को पूरा हक है उसे खत्म करने का। अभी ऑर्डर सुनकर गेन हाउ भी जाओ की हेल्प नहीं कर सकते, जिसके बाद यूशिन मास्टर गेन हाउ से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसकी जान के बदले आप मुझे क्या दे सकते हो? तो मास्टर गेन हाउ स्पिरिचुअल स्टोन से भरी हुई सैक यूशिन को देकर जाओ की जान बचा लेते हैं। अब यूशिन मास्टर से कहता है कि मेरा हमेशा आप पर एक एहसान रहेगा, ये बात याद रखना। जिसके बाद मास्टर गेन हाउ जाओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यूशिन भी बहुत खुश था, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से वो जल्दी से अगले लेवल तक पहुँच सकता था। अब अगले दिन यूशिन सेक्ट में जा रहा था, तभी कुछ डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर गेन हाउ बहुत खतरनाक है, वो यूशिन से बदला जरूर लेंगे। सुना है उनका एक डिसाइपल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद मास्टर गेन हाउ उसी के हाथों यूशिन को सबक सिखाएंगे। यूशिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि मुझे जल्दी से और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। जिसके बाद वो ट्रेजर पवेलियन में आ जाता है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल वेपन्स थे, जिनमें लोटस फायर थी, बियांग फ्लावर्स थे, मगर उन सभी की कीमत 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और तभी यूशिन को वहाँ पर एक एंशिएंट स्क्रॉल दिखता है, जिसकी कीमत 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती थी। उस पर जेड स्पिरिचुअल लिक्विड कैसे बना सकते हैं वो रिकॉर्डेड था। और तभी जियोंग नाम का लड़का यूशिन से टकराता है। वो लड़का अक्सर ट्रेजर रूम से चोरी किया करता था। वो यूशिन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से मुझे ट्रू फायर की स्मेल आ रही है, तुम्हारे अंदर ट्रू फायर है ना? मगर यूशिन ये बात सीक्रेट रखना चाहता था, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चला कि उसके पास ट्रू फायर है तो लोग उसे बहुत परेशान करेंगे। लेकिन ये बंदा मान ही नहीं रहा था। वो यूशिन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ट्रू फायर है, मगर यूशिन कहता है कि ये तो बस तुम्हारा वहम है, मेरे पास ऐसी कोई फायर नहीं। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब यूशिन को वहाँ से कुछ न कुछ तो खरीदना ही था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिया जाए। तभी ट्रू फायर उसे एक वेपन के पास ले जाती है। उस गॉड की कीमत 1300 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी और यूशिन के पास सिर्फ 1100 थे। इसीलिए वो रेड पिल को बेचने का डिसाइड करता है। रेड पिल को देखकर वहाँ के एल्डर पांग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लड थर्स्टी पिल थी जो बहुत ज्यादा रेयर थी और कीमती भी थी। मगर एल्डर पांग ये बात यूशिन को नहीं बताते। वो कहते कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इसे तुम मेरे पास रखो, नहीं तो ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो यूशिन उनकी बातों में आकर ब्लड थर्स्टी पिल उन्हें दे देता है और बदले में वो गोल्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्लड थर्स्ट हॉल में, जहाँ पर शेन फेंग और यूनशो को उनका मास्टर बहुत डांट रहा था। वो कहता है मैंने तुम्हें टीएनजी पिल लाने के लिए बताया था, मगर तुम इतना सा काम भी नहीं कर पाए, तुम दोनों के दोनों निकम्मे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो कहते कि हमने मास्टर इजी को बड़े प्यार से टीएनजी पिल मांगी थी, लेकिन उसने हम पर हमला कर दिया। इसी ब्लड थर्स्ट हॉल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। तो वो लीडर हाई नाम के बंदे को बुलाता है और कहता है कि जल्द ही टीएनजी पिल ऑक्शन में लगने वाला है, तो तुम्हें एनी हाउ उस पिल को हासिल करना ही होगा। अब अगले सीन में हम यूशिन को देखते हैं, जो 2 दिनों से जंगलों में स्नो जेड ऑर्किड ढूंढ रहा था। दरअसल उसे एक रिफाइनिंग जेड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाना था और तभी उसे जियोन आते हुए दिखती है। इसलिए वो जियोन से डर के वहाँ से भागने लगता है और एक जगह जाकर छुप जाता है, लेकिन जियोन उसे आसानी से ढूंढ लेती है। अब यूशिन दोबारा से भागने की कोशिश करता है, मगर जियोन उसे रस्सी से बांधकर गिरा देती है। वो यूशिन से पूछती है कि क्या तुम हिंग्यू सेक्ट के डिसाइपल हो? तो यूशिन कहता है हाँ, मेरे पास पेंडेंट भी है। मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका पेंडेंट तो खो चुका है। अब जियोन उसे आजाद कर देती है और पूछती है कि आखिर तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे, क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? तो वो कहता है नहीं नहीं, आप डरावनी नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत दिखती हो। तो मुझे लगा आप कोई इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस हो, और इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। दरअसल जियोन लिन की दोस्त थी और लिन वही लड़की थी जो यूशिन को पीटना चाहती थी। और तभी पहाड़ों में से एक तेज रोशनी बाहर आने लगती है। उस रोशनी की वजह से यूशिन को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो जियोन उसकी हेल्प करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये जो भी चीज है इससे मैं निपट लूंगी। अब यूशिन को भी यही चाहिए था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसकी जाते ही जियोन उस रोशनी की तरफ जाने लगती है। तब तक लिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे जियोन से यूशिन की स्मेल आ रही थी। इधर यूशिन भागते हुए स्पिरिचुअल गार्डन में पहुँच जाता है। इस गार्डन में कई सारी जादुई चीजें उगा करती थी। अब वहाँ पर जियोंग आ जाता है। ये वही लड़का था जो ट्रेजर पवेलियन से चीजें चुराया करता था। वो यूशिन से कहता है बताओ तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? तो यूशिन कहता है मुझे स्नो जेड ऑर्किड चाहिए। तो जियोंग एक शर्त पर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। यूशिन जितना भी
जेड एलिक्सर बनाएगा उसमें से हाफ उसे जियोंग को देना पड़ेगा। तो यूशिन मान जाता है। अभी लोग ढेर सारे स्नो जेड ऑर्किड कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद स्पिरिचुअल एलिक्सर बनाने में लग जाते हैं। यूशिन की बॉडी में ट्रू फायर थी और यही फायर जेड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने के लिए लाजमी थी। अब यूशिन हर्ब्स और फ्लावर्स का यूज करके ढेर सारा स्पिरिचुअल लिक्विड बना देता है, जिसके बाद जियोंग उसके हिस्से का एलिक्सर उठा लेता है और बाकी का आधा हिस्सा यूशिन का था। यूशिन सबसे पहले थोड़ा स्पिरिचुअल लिक्विड कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी लेवल ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वो बाकी की सारी बोतल्स रख लेता है। अब अगले सीन में हम दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो हेंग्यू सेक्ट के एंट्रेंस पर टाइम पास कर रहे थे। उनके पास एक भी मिशन नहीं था और तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। उसे यूशिन से मिलना था, मगर वो डिसाइपल हुआ को सेक्ट के अंदर दाखिल नहीं होने देते। वो उससे झूठ बोलते हैं। वो कहते कि यूशिन जंगल में गया है, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। हुआ बहुत मासूम था, उसे समझ ही नहीं आता कि वो बंदा उसे फंसा रहा है। अब वो डिसाइपल हुआ को सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में ले जाता है। यहाँ पर किसी भी डिसाइपल को आना अलाउड नहीं था। वो कहता है कि यूशिन इसी जंगल में है, तुम जाके उसे ढूंढो, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वो बंदा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के सीनियर जियांग से मिलता है और उसे कहता है कि यूशिन सेक्ट के रूल्स को नहीं मानता, वो यहाँ पर सबके लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है, तो आप उसे सजा दीजिए। मगर जियांग पहले तो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन वो डिसाइपल जियांग को कुछ स्टोन दे देता है, जिससे अब जियांग भी उसके साथ मिल जाता है। इधर यूशिन घर आ जाता है। तभी मास्टर जियांग उसे बताते हैं कि हुआ तुमसे मिलने के लिए सेक्ट में गया था, मगर मुझे अभी अभी डिसाइपल्स ने बताया कि वो सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में गया है। उस एरिया में डिमोनिक बीस्ट रहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं हुआ के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए यूशिन जल्दी से फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल पड़ता है। इधर हुआ जोर जोर से यूशिन को आवाजें दे रहा था। तभी हुआ की आवाजें सुनकर वहाँ पर बीस्ट आ जाते हैं। अब वो हुआ को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर यूशिन आकर उनसे फाइट करता है और हुआ की जान बचा लेता है। हुआ इस सडन अटैक से बहुत डर चुका था। अब यूशिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आना मना है। तो हुआ कहता है कि मुझे एक डिसाइपल यहाँ पर लेके आया था, उसने बताया कि आप यहीं पर प्रैक्टिस करते हो। और तभी वहाँ पर डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के जियांग और कुछ डिसाइपल पहुँच जाते हैं। अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर यूशिन समझ जाता है कि ये सब इन्हीं लोगों का प्लान था। तो अब यूशिन हुआ को घर भेज देता है और उसके जाने के बाद वो इन लोगों से कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे फंसाने के लिए एक बच्चे की जान को खतरे में डाला, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। जियांग कहता है कि ये हमारी कोई साजिश नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुमने नियमों को तोड़ा है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो कुछ डिसाइपल्स को यूशिन को पकड़ने के लिए भेज देता है, मगर यूशिन उन सभी को पीट देता है। जिसके बाद वो उस बंदे से भी लड़ने लगता है जिसकी ये साजिश थी। वो डिसाइपल अपनी पावर से यूशिन पर हमला करता है, मगर वो फेल हो जाता है। यूशिन की पावर्स को देखकर जियांग समझ जाता है कि इसे हराना मुश्किल है, तो अब वो सभी के साथ मिलकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले यूशिन कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे तुम जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो। जिसके बाद उसे पनिश करने के लिए एक जगह पर बांध दिया जाता है। जियांग कहता है कि तुमने सेक्ट के दो नियम तोड़े हैं, पहले तो जहाँ पर जाना मना है वहाँ पर तुम चले गए, और दूसरा कि अपने ही सेक्ट के डिसाइपल के साथ बेवजह मारपीट की, जिस वजह से तुम्हें 108 फ्लॉग मिलेंगे, यानी कि 108 कोड़े मारे जाएंगे। वहाँ पर सेक्ट के बहुत से डिसाइपल ये सब देखने के लिए आ चुके थे। वो कहते कि 20 कोड़ों में ही डिसाइपल की मौत हो जाती है, तो यूशिन 108 कोड़े कैसे सहन कर पाएगा। अब यूशिन कहता है जियांग अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो और जल्दी से मुझे पनिश करो। जिसके बाद जियांग फायर विप से यूशिन को फ्लॉग करना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पर मास्टर जैंग और हुआ भी पहुँच जाते हैं। वो जियांग से रहम की भीख मांगते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं, मगर जियांग उनकी एक नहीं सुनता, उल्टा वो मास्टर जैंग को एक जबरदस्त किक मारता है। ये देखकर यूशिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब जियांग यूशिन को पूरे 108 कोड़े मारता है। उसे लग रहा था कि इस पनिशमेंट के दरमियान ही यूशिन की मौत हो जाएगी, मगर यूशिन अभी भी जिंदा था। वो जियांग से कहता है अब तुम बस देखते रहो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जिसके बाद जैंग और हुआ यूशिन को लेकर घर चले जाते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। यूशिन ने जेड एलिक्सर पिया था और उसी एलिक्सर ने उसे हील किया था। इतना ही नहीं, उसकी पावर्स भी बढ़ा दी थी। हुआ यूशिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तब यूशिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उनसे मैं निपट लूंगा। अब हुआ कहता है कि मेरे कमजोर होने की वजह से ही ये सब हुआ है, अगर मैं स्मार्ट और पावरफुल होता तो शायद ये सब नहीं होता। और तभी वहाँ पर मास्टर जैंग आ जाते हैं। यूशिन को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। वो समझ चुके थे कि यूशिन जैसे कल्टीवेटर नहीं मिलते, और यूशिन की क्वालिटीज को देखकर जैंग उसे टियान लिंक का स्पेल दे देते हैं। वो स्पेल बहुत नायाब था, इसलिए यूशिन उसे लेने से इनकार कर देता है, मगर जैंग कहते कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और मैं ना सुनना नहीं चाहता। तो जैंग की जबरदस्ती की वजह से यूशिन उस स्पेल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में हम डियांग पिक के डिसाइपल्स को देखते हैं। वो स्पिरिचुअल गार्डन में जड़ी बूटियां कलेक्ट करने आए थे, और तभी यूशिन वहाँ पर नकाब पहनकर आ जाता है। वो एक के बाद एक सभी पर हमला करके उनसे स्टोरेज बैग छीन लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पर डियांग पिक के
डिसाइपल भी आ जाते हैं। तो डियांग पिक वाले उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दरअसल हेंग्यू सेक्ट के 3 पार्ट थे। उनका नाम था डियांग, टियांग और रेनियांग। डियांग के डिसाइपल टियांग वालों से ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए डियांग के डिसाइपल उनकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। अब डियांग पिक के डिसाइपल अलग अलग होकर हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं और तभी यूशिन उन पर 1 बाय 1 हमला करना शुरू कर देता है और उन सभी के स्टोरेज बैग छीन लेता है। जब ये बात डियांग पिक के सीनियर मास्टर गेनहू को पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डिसाइपल उन्हें बताते हैं कि हम पर एक मास्क पहने हुए बंदे ने हमला किया था और शायद वो यूशिन हो सकता है, क्योंकि इतनी डेयरिंग यूशिन के अलावा और किसी में भी नहीं है। तभी एक डिसाइपल कहती है कि तुम पागल हो क्या? यूशिन को अभी अभी 108 करोड़ की सजा मिली है, तो वो ये सब कैसे कर पाएगा? उसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता होगा। तो मास्टर कहते हैं कि हमें उस नकाब वाले बंदे को जल्दी से कैप्चर करना होगा। तो ये लोग सोंगयू नाम के डिसाइपल की हेल्प लेते हैं ये पता करने के लिए कि उन पर आखिर अटैक किसने किया था। सोंगयू एक पावरफुल कल्टीवेटर था। अब वो लोग गार्डन में पहुंच जाते हैं। सोंगयू वहाँ पर उस मास्क वाले बंदे को ढूंढ रहा था और यूशिन वहीं पर छुप के उनकी सारी बातें सुन रहा था, मगर तभी सोंगयू को महसूस होता है कि मास्क वाला बंदा वहीं पर मौजूद है और तभी यूशिन उन पर हमला कर देता है। लेकिन सोंगयू बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो यूशिन पर भारी पड़ता है। साथ ही वो यूशिन का मास्क भी हटा देता है, मगर यूशिन अपने हाथों से फेस को कवर कर देता है, जिस वजह से सोंग उसे पहचान नहीं पाता। अब इन दोनों में जो लड़ाई चल रही थी वो जियोंग दूर से देख लेता है। तो यूशिन को बचाने के लिए वो सोंग के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये लोग डिसाइपल की बैग्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात के समय यूशिन उन डिसाइपल की चुराई हुई सारे बैग से स्टोन निकाल लेता है और उन सभी स्टोन की पावर से वो लेवल 5 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसमें से एक बैग में उसे जेड मैरो का लिक्विड मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। इधर डियांग और टियांग पिक में झगड़े लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हीं में से किसी ने उन पर अटैक किया है और इधर यूशिन अपनी लेवल्स को बढ़ाने में लगा हुआ था। वो उसने पास में की सारी फाइट्स को याद करता है और कहता है कि मेरी तलवार बहुत भारी है, अगर मुझे कुछ हल्का वेपन मिल जाए तो उससे मैं दुश्मन पर और तेजी से हमला कर सकता हूँ। इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके एक जबरदस्त वेपन बनाना शुरू कर देता है और फाइनली वो एक स्वॉर्ड बना लेता है और उसे नाम देता है शिजाओ। जिसके बाद यूशिन अपने घर जाता है। वहाँ पर हुआ उससे कहता है कि मुझे भी कल्टीवेशन करना है, अगर मैं ऐसे ही कमजोर रहा तो मुसीबतें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यूशिन कहता है हाँ मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, मगर कल्टीवेट करना आसान काम नहीं होता, इसमें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर हुआ ने इरादा पक्का कर लिया था। तो यूशिन कहता है ठीक है, मैं अब तुम्हारी वेसल अनब्लॉक करूंगा, जिसके बाद तुम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, मगर याद रखो कि इसमें तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जिसके बाद यूशिन अपनी पावर्स का यूज करके उसकी वेसल को अनब्लॉक करता है। अब ज़ैंग को भी पता चलता है कि हुआ कल्टीवेशन करना चाहता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यूशिन उसे सेक्ट में ले जाता है। वहाँ पर सीनियर किंग हुआ को एडमिशन दे देते हैं। साथ ही वो यूशिन से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपना मास्टर बना सकते हो। यूशिन कहता है कि ठीक है, मैं आपको सोच के बता दूंगा। अब वहाँ से बाहर जाते वक्त हुआ कि एक लड़के से टक्कर हो जाती है। हुआ उससे माफी मांगता है, मगर वो लड़का हुआ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे धक्का दे देता है। यूशिन उस लड़के से कहता है कि अरे तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हुआ ने तो तुमसे ऑलरेडी माफी मांग ली है। मगर वो लड़का काफी एरोगेंट था और उसके साथ था सोंगहू। ये वही बंदा था जिसने यूशिन का मास्क निकाला था, मगर उसने यूशिन का फेस नहीं देखा था। अब यूशिन हुआ को लेकर ट्रेजर पवेलियन में आ जाता है, जहाँ से हुआ खुद के लिए एक वेपन सिलेक्ट करने लगता है। हुआ को ब्लैक स्टाफ आयरन बहुत पसंद आता है और वो यूशिन से कहता है कि मैं इसी से कल्टीवेशन की शुरुआत करूंगा। और तभी वहाँ पर जियोंग आता है। वो यूशिन को बताता है कि नीदर मार्केट में एक ऑक्शन होने वाला है, लेकिन यूशिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जियोंग उसे बताता है कि नीदर मार्केट में अलग अलग सेक्ट के लोग आते हैं और वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए जरूरी सारी चीजें मिलती है, तो तुम वहाँ से जो चाहे वो खरीद सकते हो। यूशिन को भी ये आइडिया बहुत पसंद आती है, मगर एक दिक्कत थी, उसके पास ज्यादा स्टोन्स नहीं थे। तो जियोंग कहता है कि सुनो मेरे पास एक आइडिया है, और वो यूशिन के कान में उसका प्लान बता देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूशिन ने वियांग नाम के डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज किया है। वियांग बहुत पावरफुल कल्टीवेटर था, जिस वजह से सभी डिसाइपल सोचते हैं कि ये फाइट तो यूशिन बुरी तरह से हारने वाला है। साथ ही जियोंग वहाँ पर बेटिंग भी चालू कर देता है। तो वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल वियांग पर पैसे लगाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि यूशिन ये फाइट हार जाएगा। इतना ही नहीं, वियांग भी खुद पर ही पैसा लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो यूशिन को हरा देगा। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यूशिन वियांग के मूव्स देखकर ही समझ जाता है कि उसे हराना बहुत टफ होगा। अब वियांग अपनी शक्तियों से यूशिन को बर्फ में कैद कर देता है, लेकिन यूशिन भी कुछ कम नहीं था। वो उस बर्फ को तोड़कर तुरंत ही बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो वियांग की जबरदस्त पिटाई कर देता है और फाइनली यूशिन ही जीत जाता है। मगर यूशिन की जीत बाकी के डिसाइपल को हजम नहीं होती, क्योंकि वो बेट हार चुके थे। इसीलिए वो सभी लोग यूशिन पर डेमोनिक आर्ट यूज करने का इल्जाम लगाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर तभी जियांग बीच में आ जाता है। वो कहता है कि यूशिन से लड़ने के लिए पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। मगर उन डिसाइपल में 2 लोगों के साथ फाइट करने का जिगरा नहीं था, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। अब यूशिन बेट के सारे स्टोन कलेक्ट करता है और जियांग के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मास्टर हाई को देखते हैं, जो शेनफेंग और युनशु के साथ नीदर मार्केट के गेट पर आ जाता है। उन
उनका मकसद था तायंजी पील को हासिल करना। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।